Alright, so you read it rightly. GPAT 23 के लास्ट फ्यू डेज का स्ट्रैटेजी. अगर शायद मैं बोलता 7 दिन का स्ट्रैटेजी तो तुम बोलते एग्जाम 7 दिन बाद है. नहीं, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग स्पेसिफिकली लास्ट फ्यू डेज. मतलब आई वुड ब्रीफली से अगर एग्जाम को सिर्फ 10 से 15 दिन बाकी है देन दिस इज व्हाट यू नीड टू अप्लाई. अब जब हम लोग लास्ट 10-15 दिन की बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अराउंड विद आवर फ्रेंड्स, बीच में किसी ने बोल दिया अरे तूने ये टॉपिक पढ़ा क्या, अरे तूने ये चैप्टर पढ़ा क्या, अरे तूने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या. जैसे कोई चैप्टर की बात होती है या कोई कॉन्सेप्ट की बात होती है या कोई सब्जेक्ट की बात होती है और मुझको लगता है कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा, अरे मुझे तो ये ऑप्शन में छोड़ने पड़ रहा है. दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी गेट इन अ जोन ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, द सो कॉल्ड फोमो. अभी फोमो को ही अवॉइड करना. ये मत सोचो कि मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, इसने ये पढ़ा है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैं पहले ये चैप्टर पढ़ लूँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ, फिर मैं रिविजन स्टार्ट करूँ या फिर मैं रिविजन कंटिन्यू करूँ. नहीं, डोंट मेक दैट मिस्टेक. अंडरस्टैंड. है तो 125 क्वेश्चन ही जो तुझे भी अटेम्प्ट करने हैं और किसी को भी अटेम्प्ट करना. अगर सिर्फ क्वालिफाई होना 80 करेक्ट वुड इटसेल्फ टेक यू इन अ जोन ऑफ ऑल इंडिया रैंक टॉप 50. अगर 80 क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं तो शायद तू टॉप 50 में एंड अप करेगा. वेरी सिंपली बिकॉज अ स्कोर विथ 80 करेक्ट क्वेश्चन वुड बी 80 into 4 marks. 80 into 4 is nothing but plus 320 and a score of plus 320 might be even into top 10 ranks I would say. तो अगर मेरा टारगेट बहुत क्लियर है कि मेरे को 80 क्वेश्चन ही चाहिए तो एक एडिशनल चैप्टर अगर किसी ने बोल दिया या कॉन्सेप्ट बोल दिया या सब्जेक्ट बोल दिया दैट डजंट मीन आई कीप रनिंग बिहाइंड इट. यू शुड नो व्हाट इज वेयर यू आर सपोज टू स्टॉप. अगर किसी ने बोल दिया कि कोग्नोसी के बायोलॉजिकल सोर्स से क्वेश्चन आता है और मैं सोचूं मैं कोग्नोसी के सारे ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स रटने बैठूं, वो भी अभी जो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं एंड आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन दैट्स अ ब्लंडर. आई शुड नॉट डू. देन बेसिकली करना क्या? In order to get an idea about such informative videos, just WhatsApp onto this particular number 8433830815. We are running a free WhatsApp group whereby we keep you informed about all the happenings, how is it supposed to be done, what is supposed to be taken on priority, and how is it whereby we can ensure that we can make it happen. तो जब हम लोग एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, when I'm talking about last few days strategy, मेरा hashtag number 1 होना चाहिए कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा मेरा रिवाइज करके हो जाना चाहिए. सो रिविजन शुड बी माई प्राइमरी थिंग. मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुमने अभी तक ऑप्शन में छोड़ी थी. शायद मान लो ये 45 क्वेश्चन का तुमने कुछ ऑप्शन में छोड़ा था. डेली बेसिस पे डिवाइड योर डे इनटू 3 आवर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे शुड फोकस ऑन योर रिविजन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे शुड प्राइमरली बी फोकस्ड अपॉन योर रिविजन. मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है पहले मैं वो पूरा का पूरा रिवाइज कर लूँ. इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग एवरीथिंग इट शुड नॉट हैपन दैट व्हाट आई हैव रेड आई हैव नॉट रिवाइज दैट, अदरवाइज रिकलेक्ट नहीं होगा. सेकेंड फेज ऑफ द डे शुड बी ऑन टू अ टॉपिक जो शायद आपके लिए डिफिकल्ट रहा है, जो आपको ज़्यादा रिकलेक्ट नहीं रहा है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहा है. पहले पढ़ा है बट इतना बैक ऑफ द माइंड है नहीं. एंड देन कम्स टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डे जहाँ पे चाहिए तो आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर या 1 आवर जैसा इन्वेस्ट कर लो ऑन टू अ टॉपिक और एन एरिया जो आप शायद कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, पहले ही ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आपने देखा एंड यू फील दैट यू डोंट नो इट और यू हैवंट रेड इट. बट इंश्योर दैट ये 1 घंटे से ज़्यादा ना जाए. इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर ट्राइंग टू ग्रैब ऑन टू समथिंग विच यू हैव नॉट रेड टिल नाउ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट फ्यू डेज में 10 दिन हो 15 दिन हो एक भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करना. आई रिपीट, डोंट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन पेपर. मैंने इस पर एक पूरा अलग वीडियो बनाया है कि लास्ट डेज में कब क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करना बंद करना. दिस एंटायर वीडियो इज राइट देयर ऑन दिस चैनल. इफ यू डोंट गेट इट जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स, टीम विल शेयर द लिंक विथ यू. तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों नहीं करना? अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया तो अगर मुझे क्वेश्चन गो थ्रू करना है तो कैन आई डू दैट? यस. इफ यू वांट टू गो थ्रू अर्लियर ईयर क्वेश्चन पेपर्स, check the questions, read the questions, identify the concept they belong to, do those concepts, and then that's true. No need to get into detail about it. But ensure that you don't go onto a level or a stage whereby you are so much focused onto a topic or a chapter or an area whereby you are doing just that one topic for the entire day. Understand? ये 10-15 दिन लास्ट के काफ़ी ज़्यादा crucial है, especially for subjects and topics which belongs to areas like pharmacognosy. जिस पे टू बी ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग से ज़्यादा पढ़ने में नहीं मानता हूँ बिकॉज सब्जेक्ट थोड़ा सा वोलेटाइल है. बट अगर आपने स्टार्टिंग से फार्माकोग्नोसी बहुत ग्रेटली पढ़ा है, ईयर ऑन ईयर इफ यू हैव ऑब्जर्व फार्माकोग्नोसी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं दैट हैज़ इंक्रीज्ड. इट हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस टुगेदर इन द एंटायर पेपर.
इसमें से भी जो क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप्स के है, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन ईजी होते हैं विच यू कैन गेट टू, सो दैट शुड ऑल्सो स्टे प्राइमरी। और जो बायोलॉजिकल सोर्स के अराउंड के हैं जो इतने पढ़ लो तो भी शायद याद नहीं रहेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। जितना इंपॉर्टेंट ये पता होना है कि लास्ट 10-15 दिन में व्हाट इज सपोज टू बी डन, equally important is to know what is not supposed to be done. So for such topics, for such chapters where you have to invest more than 6 to 8 hours, chances of you recollecting it is less. Don't keep it primary, keep it for the later go. उसके सिवाय जो दूसरे एरियाज है जैसे माइक्रोबियल टेस्ट या डिटेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन आता है वो कर लो, ईजी है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, रिकलेक्ट भी होता है। So it's very important to identify what is supposed to be done, what is supposed to be your choice for this last 10 to 15 days. As I said initially, don't touch new things, and in order to make a priority list कि मैं 10-15 दिन में पहले क्या करूँगा, वो आपकी और मेरी लिस्ट अलग होगी। अगर कोई मेरा वीक जोन है जिसमें मुझे टाइम देना है फॉर माई सेकेंड पार्ट ऑफ द डे, शायद मेरे लिए वो होगा कोलॉजी, शायद आपके लिए वो कोई और सब्जेक्ट। सो मेक अ टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज। प्राइमरी थिंग शुड बी जो अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है, इवन इफ आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली 80% ऑफ द सिलेबस, 125 क्वेश्चन का 80% इज अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन। मैं तो सिर्फ ये 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक सिर्फ 80% सिलेबस भी पढ़ा देन तो इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट उसमें से कुछ भी आया तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। आइडेंटिफाई योर 80% ऑफ द पेपर, योर 70 questions which I said in the yesterday's video, and this paper is going to be all yours. See you soon on the other side. Thank you so much.